वेलकम टू गुरु सीरीज ऑफ प्रशासनिक गुरुकुल। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स और हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विन्स? वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पोस्ट वॉर इकोनॉमिक सिस्टम था जिसे किया गया था 1944 में। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस और इसका रिजल्ट था ब्रेटन वुड्स ट्विन्स। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इनकी स्थापना हुई थी और इनको ट्विन्स बोला जाता है। साइमन कमीशन क्या था? इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन। इसमें 7 मेंबर थे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करने इंडिया आए थे और इसीलिए हमने प्रोटेस्ट किया क्योंकि 1927 तक तो हम लोगों को पूरा अवगत हो गए थे हम लोग ब्रिटिश के इंटेंशन से, और साथ ही साथ हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए थे जो इंडिया के हक में हो। लेकिन ये कमीशन वैसा नहीं कर रही थी और इसमें एक भी इंडिया का मेंबर नहीं था। तो जब इसको अपोज करने की बात की गई कांग्रेस सेशन में, उसके प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन थे? तो हमें यहाँ पे देखना है एम ए अंसारी जो हैं वो प्रेसिडेंट थे। ये जो पर्सनालिटीज हैं वल्लभ भाई पटेल, एस श्रीनिवास, जवाहरलाल नेहरू, ये सब भी प्रिजाइड किए थे। और देखिए जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है कांग्रेस की, जैसे 1929 का सेशन हो गया, राइट, 1916 का लखनऊ सेशन हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल 1931 के कांग्रेस में इन्होंने प्रिजाइड किया था सेशन में, इन्होंने 1929 में किया था और श्रीनिवास जी ने 1926 में प्रिसाइड किया था कांग्रेस के सेशन में। तो ये सारी क्रोनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए, ये इंटरेस्टिंग भी है और इजी टू रिमेंबर भी होता है। अगला सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट आत्मशक्ति, धूमकेतु, नवयुग, ये क्या है? तो ये सभी जर्नल्स हैं। अब देखिए जो भी न्यूज़पेपर है, जर्नल्स है, इन सब का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, Which country emerged as India's largest export destination during the April-December period of financial year 2022-2023? तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये न्यूज भी आई है हमारी। तो यहाँ पे टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस का नाम दे रखा है, साथ में टॉप इंपोर्ट सोर्सेस के नाम दे रखे हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें एक्सपोर्ट जो है 17% तक है हमारा, इनफैक्ट 18% तक, 17.9। उसके बाद आता है यूएई, फिर आता है नीदरलैंड्स, देन चाइना एंड बांग्लादेश। ठीक है, हमारा टॉप इंपोर्टिंग सोर्स जो है वो कौन सा है? चाइना है। तो ये 13.75% का इंपोर्ट यहां से होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये टाइम पीरियड याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, ओके, फिनलैंड बिकम्स 31st मेंबर ऑफ नाटो। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जाती। अब ये एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में फॉर्म की गई थी बाय 12 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, यूके, कनाडा एंड फ्रांस। हमको यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दूसरा स्टेटमेंट है, फिनलैंड एंड इट्स नेबर स्वीडन, इन्होंने एंड किया है डेकेड्स ऑफ मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट विद नाटो और अब ज्वाइन करेंगे ये मई 2022 में। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन स्वीडन को अभी दिक्कतें हो रही हैं। तो देखते हैं इसकी दिक्कतें कब खत्म होने वाली है और कब ये ज्वाइन करेगा। तो इसका आंसर हो जाता है बोथ 1 और 2। अभी तक नाटो के कितने मेंबर्स थे? 30 थे, अब यहाँ पे 31 हो गए हैं, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ध्यान से मेंबर्स के नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा जब भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, कौन सी ऐसी फर्स्ट कंट्री होने वाली है यूरोप की जो ज्वाइन करेगी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप? तो ये क्या है? CPTPP नाम में है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यहाँ पे अगर आप मेंबर बनते हैं इसके तो आपको 99% जो है टैरिफ नहीं देना पड़ेगा इंपोर्ट्स पे। और ये जो है पैसिफिक रिम कंट्रीज जो है उनके मिला के उनको बनी हुई है। तो यूनाइटेड किंगडम ऐसा पहला देश बन जाएगा यूरोप का जो ज्वाइन करने वाला है। ये कब बना था CPTPP?
तो 2018 में ये फंक्शन में आया था। क्लियर? चलिए आगे आते हैं ध्रुपद पे। तो हमारा क्वेश्चन ये हिस्ट्री से है, तो ध्रुपद के रेफरेंस में जो एक काफी हिस्टोरिकल मेजर ट्रेडिशन है इंडिया का, उसके फीचर्स पढ़ने हैं और कौन सा सही है वो हमको बताना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ध्रुपद जो है, क्या ये ओरिजिनेट हुआ और डेवलप हुआ इन द राजपूत किंगडम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? तो यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ध्रुपद जो है एक प्राइमरीली डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक है, ये करेक्ट है। ध्रुपद आलाप जो है ये संस्कृत सिलेबल को यूज करता है मंत्रास से, तो ये भी सही है। तो ध्रुपद एक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज द स्काई क्विज प्रोजेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, टोक्यो बेस्ड कंपनी जो है वो ये प्रोजेक्ट चलाएगी। और यहाँ पे ऑप्शन जो है काफी कंफ्यूजिंग है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो देखिए, मैन्ड मिशन टू मार्स, मार्स पे जो है मिशन भेजते हैं, मून पे मिशन भेजते हैं, तो हो सकता है ब्लैक होल डिस्कवरी, ये भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। इंडियाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन, तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये स्पेस का यहाँ पे मेंशन है। लेकिन ये जो है हमारा आंसर है वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल मीटियोर शार, और ये टोक्यो जापान की कंपनी कर रही है 2025 में। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमें यहाँ पढ़ना है इनके फीचर्स, और जो सही है वो हमें बताना है। डांसर्स जो हैं वो डायलॉग बोलते हैं कुचिपुड़ी में, और भरतनाट्यम में ऐसा नहीं होता है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल करेक्ट है, हमारा नंबर 1 यहाँ पे मार्क हो रखा है। दूसरा है जो डांसिंग है ब्रास प्लेट पे by keeping the feet on the edges is a feature of भरतनाट्यम, लेकिन कुचिपुड़ी में ऐसा नहीं होता है कोई भी मूवमेंट। तो ये गलत है क्योंकि ये जो है ब्रास प्लेट पे डांस करना ये कुचिपुड़ी में आता है, भरतनाट्यम में इतने ज्यादा मूवमेंट्स नहीं होते हैं, और ये इसीलिए रॉन्ग हो जाता है हमारा स्टेटमेंट। कुचिपुड़ी डांस जो है वो किस स्टेट का है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। वैसे ही कथकली जो है वो केरला को बिलोंग करती है, और ये सभी हमारी क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया है। तो इन सब चीजों को कभी इग्नोर करके या बिना पढ़े नहीं जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज अंडर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये जो है कौन सी हैं एज ऑफ नाउ, मतलब कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इसीलिए ऐसा सवाल आया है। तो पाकिस्तान जो है इसको रिमूव कर दिया गया है, बहुत ही खुशखबरी की बात है पाकिस्तान के लिए। और इंडिया जो है वो भी न्यूट्रल है काफी, क्योंकि पाकिस्तान ने काफी एक्शंस लिए हैं ऐसे जिससे उन्हें इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है और टेरर फाइनेंसिंग जो होती है इनको चेक करना, हमेशा वॉच डॉग है ये, और ये एक स्टैंडर्ड रूल बनाता है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल जो सभी कंट्रीज को फॉलो करना है। FATF का जो पहला गोल था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, लेकिन जब देखा गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उससे भी टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, तो दोनों को इंक्लूड कर लिया गया एज एन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे पहले ईरान और नॉर्थ कोरिया जो थे ये थे इस लिस्ट में, अब म्यांमार भी ऐड हो गया क्योंकि वहां जो मिलिट्री कू हुआ था उसकी वजह से, और पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया है। अगला सवाल है हमारा हिस्ट्री से, चंद्रगुप्ता 1 जो है क्या ये समुद्रगुप्ता के बेटे थे? अब देखिए यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बतानी है हमको, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है चंद्रगुप्त 1 ने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की थी, बिल्कुल सही है। और चंद्रगुप्त 1 जो है इन्होंने टाइटल लिया था धीराज का, जिसका मतलब होता है द ट्रू किंग ऑफ हिज पीपल। देखिए इसमें हाफ स्टेटमेंट राइट है, हाफ स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होता है, क्योंकि महाराजा धीराज का मतलब होता है किंग ऑफ ऑल किंग्स, राइट? तो ये ट्रू किंग ऑफ हिज पीपल ये नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ओके, समुद्रगुप्त के बारे में आपको पता होगा कि ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लीडर थे, और इनको वीणा भी बहुत अच्छे से प्ले करना आता था। मौर्यास के बारे में हमारा अगला सवाल है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, पर ये करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा। मौर्यास जो हैं उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को भी करता था, बहुत ही सही है ये आंसर, क्योंकि मौर्यास का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अमेजिंग था। ये हमको चाणक्य की जो किताब है अर्थशास्त्र उसमें भी देखने को मिलता है।
के पास कोई भी टैक्स पॉलिसी नहीं थी इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का इतने अच्छे से जो लेखन है अर्थशास्त्र में किया गया है वर्णन, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा आंसर है सी और ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन कौन सी है जो मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल को बताती है? ऑप्शन ए है हमारा, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया हैड अ बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स। ये करेक्ट है, लेकिन हमें मोस्ट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन बताना है कि मैरीटाइम हिस्ट्री जो है बे ऑफ बंगाल की, द रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया ऑलवेज पेट्रोनाइज्ड ट्रेडर्स, ब्राह्मण प्रीस्ट एंड बुद्धिस्ट मंक्स इन देयर कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी सही है, हमेशा जो हमारे रूलर्स रहे हैं, नॉर्थ इंडिया के हों साउथ इंडिया के हों, इन्होंने पेट्रोनाइज किया ट्रेडर्स को, आर्टिजन्स को, ब्राह्मण प्रीस्ट को, ये हमें देखने को मिलता है। आंसर सी है कि दोनों स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन है इसके रिगार्ड में, और डी है नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट है। ये थे कुछ सवाल, अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।